नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीदी फ़ी शान हबीबिहिल करीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब बा आवाज़ बुलंद आकाए नामदार फ़ख्रे मौजदात मंबाए कायनात शबे असरा के दुल्हा वल्लैल की जुल्फों वाले वद्दुहा के मुखड़े वाले जनाबे सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की पाक बारगाहे आलिया में दरूदो सलाम का नजराना पेश फरमाए। इस असना के साथ के पत्ता पत्ता दरूद पढ़ता है, पत्ता पत्ता दरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा सलाम पढ़ता है, पत्ता पत्ता दरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा सलाम पढ़ता है। अरे मेरे आका की जात पे साईं मेरा अल्लाह दरूद पढ़ता है। यारो ये वो अमल है कि जिसमें जो ला शरीक जात है वो भी शरीक हो जाती है। दरूद पाक वो अमल है जिसमें ला शरीक जात भी शरीक हो जाती है। मोहब्बत से पढ़िए, कोई ज़बान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हर इब्तदा से पहले, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। हर इब्तदा से पहले, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। और दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना, जो मालिक है जमीनों आसमानों में तमाम मखलूकात का, वो वहदहू ला शरीक जात है, उसके सिवा कोई शरीक नहीं। वही इबादत व बंदगी के लायक है। और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह आलिया में दरूदो सलाम का नजराना पेश फरमाने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम इज्जत माआब बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम कि जिसकी तौफीक खास से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा बरा इसाले शवा मेरे ताया जान और ताई जान मरहूमा मगफूरा के लिए जिसमें मुनाकिद है और जिसमें हम शरीक हैं, दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे ताया जान, हमारे बाबा जान मरहूम व मगफूर और हमारी ताई जान अम्मा जान मगफूरा मरहूमा, उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, जन्नत के बागों में से उनकी कब्रों को एक बाग बनाए, आला इल्लियीन और आला इल्लियात में जगह अता फरमाए। आज के इस प्रोग्राम में महफिल पाक में हमारे मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब मोहतरम मुनव्वर साहिब, उन्हीं के साथ मलक एडवोकेट आबिद साहिब, माहर सिराज साहिब, प्रोफेसर आबिद साहिब, आसन साहिब, जितने भी आप अहबाब, जितने भी आज के इस प्रोग्राम में इस दुख की घड़ी में हमारे साथ इस दुख की घड़ी में शरीक हुए हैं, मैं अपनी तरफ से, अपने वालिद गिरामी की तरफ से, अपने भाईजान की तरफ से, अपने पूरा जुमला खानदान की तरफ से आप तमाम अहबाब का खैर मकदम, आपका शुक्रिया कि आज आप हमारे इस दुख की घड़ी में शरीक हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको दारैन की सआदतों से मालामाल फरमाए। दोस्तान गिरामी कद्र, जैसा कि आज की महफिल पाक दो उन्वानात से मंसूब है, एक महफिल मिलादे मुस्तफ़ा कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महफिल ईसाले सवाब। तो इसी मुनासबत से मैंने आगाज में कुरान मजीद फुरकान हमीद की आये मुकद्दसा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की अज़मत और शान को बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसी हवाले से मौजू की मुनासबत से आपके साथ चंद एक बातें गुजारिशात हैं, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। सिर्फ मुझे आपकी किसी चीज की जरूरत नहीं सवाए तवज्जो की, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं सवाए तवज्जो की, सिर्फ आपकी तवज्जो का मैं मुंतज़िर हूं। तवज्जो आपने फरमानी है। हदीस मुबारका है कि सहाबा किराम की महफिल सजी हुई, सहाबा किराम की महफिल सजी हुई है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पाक असहाब पाक से सवाल किया, सहाबा किराम की महफिल सजी हुई है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया कि ऐ सहाबा ये बताइए कि कयामत के दिन बख्शे जाने का यकीन है? तवज्जो कीजिएगा कि ऐ सहाबा ये बताइए कि कयामत के दिन बख्शे जाने का यकीन है? हुजूर ने सवाल क्या किया, सहाबा ये बताइए कि कयामत के दिन बख्शे जाने का यकीन है कि नहीं? अल्लाहु अकबर। दरअसल हुजूर अंदर को टटोल रहे हैं, अंदर को टटोल रहे हैं कि अंदर की कैफियत क्या है, यकीन का आलम क्या है, अंदर की कैफियत क्या है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, सहाबा ये बताइए कि कयामत के दिन बख्शे जाने का यकीन है? तो
कुर्बान जाए उन सहाबे किराम पर। अल्लाह अकबर। तो तमाम सहाबे किराम ने, जरा इनको कम कीजिए, तमाम सहाबे किराम ने बैक जुबान होकर कहा, ऐ कमली वाले आका, हमें मुकम्मल यकीन है कि हम बख्शे जाएंगे। क्या कहा? या रसूल अल्लाह, ऐ कमली वाले आका, हमें मुकम्मल यकीन है कि हम बख्शे जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। तो हुजूर ने पता क्या फरमाया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवाब दुरुस्त है। क्या फरमाया? जवाब दुरुस्त है। तो यारो, जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि जवाब दुरुस्त है, तो हमें मुकम्मल यकीन है कि हम सब जन्नत में जाएंगे, बख्शे जाएंगे। और याद रखिएगा, सारी बख्शिशें गुलामाने मुस्तफा के लिए है। सारी बख्शिशें गुलामाने मुस्तफा के लिए हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जवाब दुरुस्त है। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अच्छा एक और सवाल, एक और सवाल है। सहाबा ने कहा, जी या रसूलल्लाह, पूछिए। आका पूछते हैं, ऐ सहाबा, ये बताइए कि जो तुम्हें जन्नत में जाने का यकीन है और मुकम्मल यकीन है, मुकम्मल यकीन है कि हम बख्शे भी जाएंगे, जन्नत में भी जाएंगे, तो ये तो बताइए, इस यकीन की बुनियाद क्या है? क्या फरमाया? ये बताइए, इस यकीन की बुनियाद क्या है? अल्लाह अकबर। तो अब जो सहाबे किराम ने जवाब दिया ना, वो गलत था। दरअसल हुजूर तरबियत फरमा रहे हैं ना, जहां कहीं गलती होती वहां इस्लाह हो रही है। तो तमाम सहाबे किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ कमली वाले आका, हमें जन्नत में जाने का यकीन इसलिए है कि हम नमाज पढ़ते हैं। हमें जन्नत में जाने का यकीन इसलिए है कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, जिहाद करते हैं। या रसूल अल्लाह, तन मन धन दीन पर कुर्बान कर रहे हैं। ये सब कुछ करके जन्नत में नहीं जाएंगे तो कमली वाले आका किधर जाएंगे? या रसूल अल्लाह, तन मन धन दीन पर कुर्बान कर रहे हैं, तो ये सब कुछ करके जन्नत में नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे? तो आका ने फरमाया, पहला जवाब दुरुस्त था। पहला सवाल क्या था कि यकीन है कि बख्शे जाओगे? उन्होंने कहा, जी या रसूल अल्लाह, मुकम्मल यकीन है। तो आका ने फरमाया, पहला जवाब दुरुस्त था मगर दूसरा गलत। आका फरमाते हैं, जन्नत में भी जाओगे, बख्शे भी जाओगे, मगर सुनो, नमाजों की बुनियाद पर नहीं, सजदों की बुनियाद पर नहीं, जिहाद की बुनियाद पर नहीं, आमाल की बुनियाद पर नहीं। अब सहाबा किराम की निगाहों में तजस्सुस बढ़ गया कि जन्नत में भी जाना है, बख्शे भी जाना है। सहाबा किराम की निगाहों में तजस्सुस बढ़ गया कि जन्नत में भी जाना है, बख्शे भी जाना है, मगर नमाजों की बुनियाद पर नहीं, सजदों की बुनियाद पर नहीं, जिहाद की बुनियाद पर नहीं। तो करीम अली सलात वस्सलाम ने खुद जवाब मरहमत फरमा दिया, फरमाया, सुनो, जन्नत में भी जाओगे, बख्शे भी जाओगे, मगर सुनो, अमाल की बुनियाद पर नहीं, मौला की रहमत के सहारे बख्शे जाओ। मौला की
रहमत के सहारे बख्शे जाओगे। अल्लाह अकबर। मौला की रहमत के सहारे बख्शे जाओगे। अब वो रहमत है कौन? अब अरे जिस नमाजों की बुनियाद पर तूने नमाजें पढ़ के कोई मार का मार लिया, अल्लाह पर एहसान कर दिया, सजदे करके तूने रब पे एहसान कर दिया, जिहाद करके रब पे एहसान कर दिया। फरमाया नहीं नहीं, करना सब कुछ है मगर तुम्हारी बख्शिश की बुनियाद अमाल पर नहीं, सजदा पर नहीं, नमाजों पर नहीं, मौला की रहमत के सहारे बख्शे जाओ। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अजमत मुस्तफा। क्या बात है जी, क्या बात है। सलामत। मौला की रहमत के सहारे बख्शे जाओ। अब हुजूर ने मुआमला तय कर दिया, ज़ाब्ता बन गया कि रहमत के बगैर गुजारा नहीं। अब वो रहमत है कौन? अरे वो रहमत कौन है जिसने बख्शिशें लुटानी है? अरे वो रहमत कौन है जिसने जन्नतों के दरवाजों को खोलना है? अरे वो रहमत कौन है जिसने जहन्नुम के आजाब को ठंडा करना है? अरे वो रहमत कौन है जिसने शिफात फरमानी है? तो फिर मौला ने खुद फरमा दिया, सुनो, अरे वो रहमत जिसने जन्नतें लुटानी है, जिसने जन्नतों के दरवाजे खोलने हैं, जिसने बख्शिशें लुटानी है, सुन लो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सोनिया, मैंने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। क्या फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। थोड़ी को सोनिया, हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। तो इस आये करीमा की रोशनी में अब बताइए कि वो रहमत कौन है? आमीना का बोलिए यार, आखिर तक आवाज आनी चाहिए। आमीना का ला। अब मौला ने कह दिया कि सोनिया, तुझे रहमत का मोहताज बनाकर नहीं भेज रहा। यहां ये नहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये नहीं फरमाया सोनिया तू रहमत करने वाला है, ये नहीं फरमाया। फरमाया तू खुद रहमत है। तेरा बेहतर रहमत, तेरा जिक्र रहमत, तेरी नात रहमत, तेरी मोहब्बत रहमत, तेरा बेहतर रहमत, तेरा अखलाक रहमत, तेरी शुजाअत रहमत, तेरी सखावत रहमत। सोनिया, जहां तेरा मिलाद सज गया वहां रहमतों की बरसात हो। वहां रहमतों की बरसात होगी। अब यहां पर एक बात करता चलो, बस एक दो बातें और, गुफ्तगू खत्म। कायनात में, इस धरती में कमोपेश 1,24,000 अंबिया कराम तशरीफ लाए। इस धरती में कमोपेश 1,24,000 अंबिया कराम तशरीफ लाए। और अब ये बात सुनिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी अंबिया कराम इस धरती में तशरीफ लाए,
उनको जो भी मुकाम मिले, उनको जो भी मुकाम मिले, जो भी रुतबे मिले, सारे मोहम्मद मुस्तफा के सदके से मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो मेरी तरफ। सारे रुतबे मुकाम तमाम अंबिया इकराम को हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से मिले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। तमाम अंबिया कराम को जितने भी मुकाम मिले, रुतबे मिले, सारे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से मिले। अगर देखा जाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए ना, तो अल्लाह की रहमत लेकर, बोलो यार आखिर तक मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करके बताइए सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। उशाकाने मुस्तफा बैठे हैं, सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम आए तो अल्लाह की रहमत लेकर, हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए अल्लाह की रहमत लेकर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए अल्लाह की रहमत लेकर, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए अल्लाह की रहमत लेकर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए अल्लाह की रहमत लेकर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए अल्लाह की रहमत लेकर, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए अल्लाह की रहमत लेकर। घटना के कायनात में 1,24,000 अंबिया कराम इस धरती में तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी अंबिया कराम तशरीफ लाए, सारे अल्लाह की रहमत लेकर तशरीफ लाए। मगर जब बारी आई ना महबूब की, जब बारी आई ना महबूब की, आमीना के लाल की, जब बारी आई हसनैन करीमैन के नाना जान की, जब बारी आई वजह तखलीक कायनात की, जब बारी आई सैयदा कायनात के बाबा जान की, जब बारी आई महबूब की, जब बारी आई जनाबे सैयदना मोहम्मद मुस्तफा की, तो फरमा दिया सोनिया तुझे रहमत का मोहताज बनाकर नहीं भेज रहा कि रहमत होगी तो तू करेगा। फरमाया रहमत लिल आलमीन बनाकर भेज रहा, तुझे खुद रहमत बनाकर भेज रहा। तो बताइए फिर हुजूर रहमत करने वाले हैं या खुद रहमत है? खुद रहमत है ना। बोलिए यार हुजूर खुद रहमत है, रहमत करने वाले नहीं। करने वाले होते तो ये ना फरमाते वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया सोनिया तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेज रहा हूं। अल्लाह अकबर। यहां पर आपको एक मिसाल से वाज़े कर दूं कि हुजूर कितनी रहमत है, हुजूर कितनी रहमत है। एक सहाबी का रोजा टूट गया, सहाबी का रोजा टूट गया। इससे पहले अगर कोई मुझे तकलीफ पहुंचाए या आपको तकलीफ पहुंचाए, कारी साहब मुझे तकलीफ पहुंचाए, मलक साहब या आपको तकलीफ पहुंचाए, आप और मैं तो मुआफ करने का पूरा पूरा हक रखते हैं। आप या मुझे कोई तकलीफ पहुंचाए, मैं और आप मुआफ करने का पूरा पूरा हक रखते हैं। मगर मुस्तफा की आगे शान देखनी है आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर कोई नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, ज़कात ना दे, बताएं आप या मैं मुआफ कर सकते हैं? बोलिए ना। ये इबादत का पहलू है, और जो हमें या मुझे या आपको तकलीफ पहुंचाए ये है मुआमलात का पहलू। और जो अल्लाह की नाफरमानी करे,
नमाज ना पढ़े, ज़कात ना दे, रोजा ना रखे, तो इन तमाम चीजों का ताल्लुक इबादत से है। मगर मुस्तफा की शान देखिए, अगर किसी ने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआफ करने का पूरा पूरा हक रखते हैं। यार वो तो हम भी रखते हैं ना, वो तो हम भी रखते हैं, मगर मुस्तफा की शान देखिए, हुजूर की शान देखिए। अब रोजा टूटना, इधर तवज्जो भाई, रोजा टूटना, रोजे का ताल्लुक है इबादत में से। बताइए किसके साथ ताल्लुक है? इबादत के साथ। और इबादत किस लिए की जाती है? अल्लाह के लिए। रोजे का ताल्लुक किससे हुआ? इबादत से, अल्लाह से। मगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान देखिए, हुजूर की शान देखिए कि हुजूर कितनी रहमत है। अब एक सहाबी का रोजा टूट गया, एक शख्स का रोजा टूट गया, रोजा तोड़कर दरबारे मुस्तफा में हाजिर हो गए और अर्ज की, ऐ कमली वाले आका, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। अब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला नबी होना दिखाया, पहला नबी होना दिखाया, फिर रसूल होना दिखाया और फरमाया, अरे पैगंबर भी तो मैं ही हूं ना, खुदा का पैगाम भी तो मैंने ही पहुंचाना है और रहमत भी मैं ही बनकर आया हूं। आपको एक बात अर्ज करता चलूं कि हुजूर मौला के लाडले हैं, नहीं समझे? हुजूर अल्लाह के लाडले हैं और उस लाडले ने हमें भी लाडला बना दिया, उस लाडले ने हमें भी लाडला बना दिया। अब मिसाल से समझिएगा, हुजूर मौला के लाडले हैं और उस लाडले ने हमें भी लाडला बना दिया। खुदा की इज्जत की कसम, मौला ने कहा महबूब तू मेरा लाडला है, जैसे तू कहेगा मैं करता चलूंगा और जैसे ये कहे वैसे तू करता चला। अब लाडलापन देखिएगा। सरकार ने फरमाया उस बंदे को जिसने रोजा तोड़ा और जाकर अर्ज की, कमली वाले आका मुझे बचा लीजिए, तो आका फरमाते हैं, अच्छा ऐसा कर, तू 60 रोजे रख ले कफारे के, तेरा फिदिया हो गया। 60 रोजे कफारे के रख ले। अब वो पता क्या कहता है? कहता है, या रसूल अल्लाह, कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए आका 30 रखे नहीं जा रहे, 60 कहां से रखूं? अब लाडलापन देखिए यारों, कोई गुलाम आका को ऐसे जवाब दे सकता है? हरगिज नहीं। हमारा मुलाजम अगर इनकार कर दे ना कि भाई आज मैंने जानवरों वाले वो भाना जिसे कहते हैं उसकी सफाई नहीं करनी, आप उसे कहें चल सुबह कर ले, वो सुबह भी कहे मैंने नहीं करनी, फिर तीसरी बार आप और मैं अगर हो ना तो हम कहेंगे जा भाई तेरी छुट्टी, आज के बाद मैं खुद करूंगा या नया बंदा रखवाऊंगा। मगर वो तो आया ही रहमत बनकर है ना, वो तो आया ही रहमत बनकर है। सोने ने कहा, अच्छा तू रोजा नहीं ना रख सकता 60 रोजे, या ऐसा कर 60 बंदों को खाना खिला दे, 60 मस्कीनों को खाना खिला दे। अल्लाह अकबर। कहने लगा, या रसूल अल्लाह मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, हुजूर ने कहा चल ठीक है, ऐसा कर जा एक गुलाम आजाद कर दे। कहता है, या रसूल अल्लाह, ए कमली वाले आका पैसे नहीं हैं, शरीयत मुकम्मल हो गई, शरीयत मुकम्मल हो गई, मगर गुलाम का मसला हल ना हुआ। सोने ने बिठा लिया, सोने ने बिठा लिया और कहा, अगर नबी होकर तेरा गुजारा नहीं हो रहा ना तो मैं रहमत किस लिए
बनकर आया हूं। सोने ने बिठा लिया। इतने में ही एक शख्स सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में खजूरों का तोहफा लेकर हाजिर हुआ। खजूरों का तोहफा लेकर हाजिर हुआ। लाडलापन देखिएगा, खजूरों का तोहफा लेकर हाजिर हुआ और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों का तोहफा कबूल करते हुए उस रोजेदार को दे दी। कहा जा, तुझे मैंने कहा जा 60 रोजे रख ले, तूने कहा या रसूल अल्लाह ये नहीं रखे जाते, 30 रखे नहीं जाते, मैं 60 कहां से रखूं? फिर फरमाया अच्छा जा 60 मस्कीनों को खाना खिला दे, तूने उससे भी इनकार कर दिया। फिर मैंने कहा जा एक गुलाम आजाद कर दे, तूने उससे भी इनकार कर दिया। चल अब मैं तुझे देता हूं, जा ये खजूरें ले जा, मदीना के गरीबों में बांट दे। हाँ, पैसे तेरे नहीं लगने, सिर्फ अपने हाथ से बांट दे, तेरे रोजे का फिदिया हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अब बताइए, अगर हुजूर रहमत करने वाले होते ना, इधर से एक बात ये भी अखज़ कर कि रहमत करने वाले होते ना तो ये ना कहते जा ये खजूरें ले जा, तेरे रोजे का फिदिया। ना ना, अगर रहमत करने वाले होते तो ये पूछते मौला बता अब ये मसला है क्या करूं, मौला बता अब ये मसला है क्या करूं। मौला ने कहा मैंने तो तुझे पहले ही रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया, मैंने तो पहले ही रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया। अल्लाह अकबर। सोने ने कहा अच्छा तेरे से ये नहीं होता ना, तू ऐसा कर, अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी बारिक व सल्लिम। नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। आले नबी औलादे अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंठार की आमद, लजपाल की आमद, लजपाल की आमद, सोने की आमद, सोने की आमद। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुत्तो फरीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे हैदरी। आस्ताना आलिया मेहराबाद शरीफ, आस्ताना आलिया मेहराबाद शरीफ, दोनों हाथ उठाकर नारा लगाइए। आस्ताना आलिया मेहराबाद शरीफ, आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ। हम खैर मकदम करते हैं हमारे मुर्शद, हमारे मुरब्बी, हमारे शेख हुजूर कुदवतुल औलिया, हुजूर इमामुल वासिलीन, जिक्र गोशे हुजूर इमामुल वासिलीन, जानशीनाने कमरुल औलिया, साहिबजादा वाला शान, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद कासिम अली शाह साहब बुखारी तशरीफ ला रहे हैं और उन्हीं के साथ आपके बरादर असगर जिक्र गोशे हुजूर कमरुल औलिया, जानशीने हुजूर कमरुल औलिया, मोहतमिम जामिया नसीरिया खिदमतुल इस्लाम, हजरत पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर सैयद गुलाम निजामुद्दीन निजाम साहेब। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। आस्ताना आलिया मेहराबाद शरीफ, आस्ताना आलिया मेहराबाद शरीफ, हुजूर किबला पीर सैयद कासिम अली शाह साहिब, हुजूर किबला निजामुद्दीन शाह साहिब, आस्ताना आलिया मेहराबाद शरीफ। दुरूद पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद,
मरठार की आमद, सरकार की आमद, मनठार की आमद। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आस्ताना आलिया मेहराबाद शरीफ, आस्ताना आलिया मेहराबाद शरीफ, आस्ताना आलिया मेहराबाद शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रास्ता दे दें भाई, रास्ता दे दें। हमारी खुशकिस्मती कि आज की हमारी इस दुख की घड़ी में हमारे मुर्शिद करीम, हमारे मुर्शिद, हमारे रहनुमा हजरत किबला जिगर गोशे हुजूर इमामुल वासिलीन, जानशीन हुजूर कमरुल औलिया, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद कासिम अली शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया, और आप ही के साथ आपके बरादर असगर, हमारे दिलों की जान, हमारे मुर्शिद, हमारे रहनुमा किबला पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती पीर गुलाम निज़ामुद्दीन निज़ाम साहिब, आप तशरीफ़ लाए। किबला के कदमों पर हाथ रखते हुए आपका खैर मकदम और आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी दुख की घड़ी में शरीक हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आपके किबला हुजूर इमामुल वासिलीन के फैज़ान से माला माल फरमाए। तो दोस्तान ग्रामी कद, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सबक सुना रहा था कि जिगर गोशे हुजूर कमरुल औलिया तशरीफ़ ले लिया है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है और मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती और बड़ा लम्हा आज का है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तान ग्रामी कद, सबक सुनाने की जिसारत हासिल कर रहा था तो अभी इख्तिताम हदीस मुबारक में अर्ज कर रहा था कि हुजूर मौला के लाडले हैं और उस लाडले ने हमें भी लाडला बना दिया। तो अर्ज कर रहा था कि एक सहाबी का रोज़ा टूट गया, वो दरबार मुस्तफ़ा में हाजिर हो गए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरा रोज़ा टूट गया, मुझे बचा लीजिए। आका फरमाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला नबी होना दिखाया और फिर फरमाया, पैगंबर भी तो मैं ही हूं ना, खुदा का पैगाम भी तो मैंने ही पहुंचाना है और रहमत भी तो मैं ही बनकर आया हूं ना। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा 60 रोजे रख ले, तेरा फिदिया हो जाएगा। वो आगे से कहता है, लाडलापन मैं बता रहा था, तो आगे से कहता है, या रसूल अल्लाह, ए कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये 30 रखे नहीं जा रहे, मैं 60 कहां से रख लूं? आका फरमाते हैं, अच्छा फिर जा ऐसा कर 60 मस्कीनों को खाना खिला दे, ऐसा कर 60 मस्कीनों को खाना खिला दे। कहता है, आका पैसे नहीं। फरमाया, जा फिर एक गुलाम आजाद कर दे। फरमाया है, या रसूल अल्लाह, ए कमली वाले आका, पैसे नहीं है। सोने ने बिठा लिया, सोने ने बिठा लिया और फरमाया, अगर नबी होकर तेरा गुजारा नहीं हो रहा ना, तो रहमत में किस लिए बनकर आया हूं। सोने ने बिठा लिया और फरमाया, सरकार के पास खजूरों का तोहफा आ गया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों का तोहफा कबूल करते हुए उस रोजादार को दी और कहा, जा ये ले जा, मदीना के गरीबों में बांट दे, तेरा रोजे का फिदिया हो जाएगा। हाँ, पैसे तेरे नहीं लग रहे, सिर्फ तूने अपने हाथ से बांटनी है, तेरा रोजे का फिदिया हो जाएगा, वो तेरे रोजे का फिदिया हो जाएगा। अब वो कहता है, या रसूल अल्लाह, खजूरें मैं मदीना के गरीबों में बांटता फिरूं, मैं कौन सा मालदार हूं।
अब लाडलापन देखिए, अगर हमारे जैसा उधर कोई होता तो हमने तो गुस्सा करना था ना, गुस्सा आना भी चाहिए था, मगर सोहना मुस्कुरा पड़ा, सोहना मुस्कुरा पड़ा और रिकॉर्ड मुस्कुराए। आका करीम हदीस पाक में अल्फाज मौजूद है कयामत तक के लिए कि हुजूर ऐसे मुस्कुराए कि हुजूर की दाढ़ें मुबारक भी नजर आने लगी। सोने ने कहा अच्छा ऐसा कर, ये खजूरें ले जा, तेरे बच्चों का खाना भी हो गया, रोजे का कफारा भी हो गया। अब रहमत देखिए। तो आज की गुफ्तगू का इख्तिताम यहीं पर। दुआ है कि मालिक करीम हमें सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अभी आपके सामने हमारे मुर्शिद करीम के खास खलीफा हुजूर कमरुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मोहतरम अल्लाह दिता साहिब वो आएंगे और नात शरीफ की सआदत हासिल करेंगे। नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया मेहराबाद शरीफ।